सॉल्व करवा दो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। या मैं भी देखूं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आओ करते हैं। एरर को खुद फिक्स करना सीखो यार। कितना एरर, एरर तो बहुत सारा आएगा। जब तक खुद से एरर नहीं फिक्स करना सीखोगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक कोशिश करिए एरर को। हमारे बीच भी एक एरर है, आप उनसे भी एरर पूछ सकते हैं। हाँ, वो तो हमारे एरर है ही, एरर भाई हैं। ठीक है, तो स्क्रीन आई होप कि आप लोग को स्क्रीन शो हो रहा होगा। नित्या उसकी लेकिन क्लासेस बंद नहीं जाएंगे ना। मुझे देखिए नित्या, आप एक बार में, जो भी लड़का हो, ठीक है भाई, थोड़ा सा जो भी है, आप लोग एक बार में, ठीक है, पूरी की पूरी आप मैसेज टाइप करिए जो कि मैं समझ सकूं कि आप बोलना क्या चाहते हैं। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ आपके मैसेज को, कि आप बोलना क्या चाहते हैं। अगर किसी को समझ में। विशाल हाँ आप वहाँ, आप हाँ, वो बताइए, मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ चैट में। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आप लोगों को VMware सबसे पहले तो, आप लोग देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे लैब सेटअप करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकिंग में आप लोगों को लैब सेटअप करना आना ही चाहिए। अगर आपको लैब सेटअप करना नहीं आएगा तो मतलब ही क्या बन जाता है। आप हैकर हो, एक लैब सेटअप खुद से नहीं कर पाओगे, कोई बोल दे यार, मतलब ऐसा होना चाहिए, देख के लगना चाहिए कि हाँ एक आप हैकर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने विंडो में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी कम से कम मैक्सिमम 8 GB लैपटॉप की रैम होनी ही चाहिए। अगर आपकी प्रोसेसर एच में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच कैटेगरी में आता है तो वेल एंड गुड है। पी भी रहेगा, काम चल जाएगा। यू रहेगा, कुछ लिमिट तक काम चलेगा, लेकिन आप जो परफॉर्म करेंगे वो सब काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अच्छा खासा मतलब एच तक या 8 GB रैम तक वो करिए, उसमें हो जाता है। ठीक है, अच्छा होता है। सबसे पहले तो मुझे डाउनलोड करना है वी एम वेयर वर्क स्टेशन। ठीक है, वी एम वेयर वर्क स्टेशन आगे देखिए, सबसे पहली लिंक खुल के आई है। और ये इस वाले लिंक पे हम जाएंगे। ठीक है, ये वाली लिंक, मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ, इसमें मैं सारा लिंक पेस्ट कर देता हूँ और आप लोगों को मैं दे दूँगा लास्ट में। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से वर्क स्टेशन 70 फॉर विंडो, इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं कॉपी लिंक किया, यहाँ क्या इंटर कर दिया, वो आपका, इसको मैं नाम दे देता हूँ VMware, VMware। ठीक है, ये आपका VMware हो गया। आप इसे जब इंस्टॉल करोगे, तो जब इसे आप डाउनलोड कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ। मैंने एक्चुअली अपनी ये वाली फ़ाइल, डाउनलोड वाली फ़ाइल गलती से डिलीट कर दी थी, इसलिए वो इसमें नहीं है। तो आई तो होप कि यहाँ मेरी ISO फाइल में होनी चाहिए। नहीं है, नहीं है। ठीक है, हाँ ये रहा, ये रहा, ये वाली VMware ओपन। फुल स्क्रीन हो जाए भाई, क्या हो रहा है। ये वाला ऐसे आप लोग को डाउनलोड होके मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एज ओपन करना है, डायरेक्टली ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी VMware इंस्टॉल है, मैं दिखा दूं तो आप देख सकते हो VMware प्रो मेरे में इंस्टॉल है। बट मैं ऐसे इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैं एक बार ऐसा करता हूँ ना, VMware देखो विंडो 10 में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने VMware के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं इसमें ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। इंस्टॉल करके मैं दिखा दूँ, ये चीज़ हो जाता तो अच्छा रहता जल्दी से। ठीक है, VMware जब आप देखिए यहाँ आ गया मेरा, मैं इसको एक बार इंस्टॉल करता हूँ। ऑलरेडी इंस्टॉल है फिर भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हो जा भाई, क्या हो रहा है। ये चीज़ आपके रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये इस लिंक पे जाइएगा, फिर दूसरी लिंक आपको ये चाहिए, VMware वर्क स्टेशन 70। आपने देखा 70 डाउनलोड किया था, उसका गिटहब की बहुत गिटहब पे ये वाली चीज़ आप वेस्ट करोगे। मैं आपको दे देता हूँ ये,
इतनी चीज़ में आप ये ये चीज़ आप करोगे, किसी ना किसी, ये मतलब जो भी हैं इतने सारे हैं, दो तीन चार जो भी हैं, अब ये ट्राई करोगे तो किसी ना किसी से ये चीज़ एक्टिवेट आपका विंडोज 7 फ्री में हो जाएगा। वर्क स्टेशन आपका फ्री में एक्टिवेट हो जाएगा। डाउनलोड किसे करना है, इस लिंक से देखो, मेरे में वर्क स्टेशन से 50 पड़ा है, उसे वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डाउनलोड यहाँ से करना है। वर्क मेरे में ये वाला किया था, आप देख लेना, आप ये जितने सारे हैं ट्राई करोगे किसी ना किसी से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कर लेना। और दूसरी बात आ गई वास्प टैप 10, ये चीज़, ये वाली चीज़ें मैं लिंक आपको दे देता हूँ इसका भी। वास्प टॉप 10, ये चीज़ आप लोगों को करनी, डाउनलोड करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें सच में मतलब एक हैकिंग वाली चीज़ करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी आपको बहुत ज़रूरी होती है कि आप इसको इस डाउनलोड करो। इंस्टॉलेशन में अभी थोड़ी देर में देखता हूँ, ये मैं डाउनलोड में लगा दिया हूँ, मेरे पास डाउनलोड में था नहीं। ये देखो अभी 1.7 GB का है, और ये 2 घंटा मेरे में अभी 172 का हुआ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे में डाउनलोड हो रहा तो मैं इसको दिखा दूँ। ISO फाइल है मेरे पास, VMware है, विंडोज 7 काली, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को काली की तो मेरे पास ISO फाइल आई थिंक नहीं पड़ी होगी, दूसरे लैपटॉप में आई थिंक पड़ी है, तो मैं एक बार देखता हूँ, अगर हो जाता है तो उसमें ही करके दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट आप लोग वेट कर लीजिए, स्क्रीन मैं दूसरे लैपटॉप पे शेयर कर दूँगा आपको। ISO विंडो XP, विंडो 11, पैरेट OS काली, हाँ मेरे पास दूसरे लैपटॉप में काली है ऑलरेडी। तो मैं दूसरे लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, इसे कर लो। मेरा कुछ मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ रख दिया। एक्चुअली उस दूसरे लैपटॉप में मेरा वाईफाई की प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हो नहीं रहा है। ठीक है, मैं यहीं पे करता हूँ, रुकिए फिर से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना इसको काली को, ऑलरेडी मेरा काली ये है, इसको मैं अपने काली को रिमूव कर देता हूँ, फिर से करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल्स थे ऑलरेडी, बट मैंने उसको रिमूव कर दिया, कोई नहीं। अब देखिए, आप लोग जब नए इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आई विल ट्राई कि वो चीज़ दिख जाए। हाँ, होम ऐसा करके आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको इंटरफेस मिलेगा। आपको कुछ नहीं करनी, आप जो अब ये काली वाली, आपको काली डाउनलोड कहाँ से करना वो भी आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे जाना, काली, बस काली डाल डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। काली आ गया। डाउनलोड की यहाँ पे लिंक दिख रही है आपको, यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, अब देखो, इंस्टॉलर इमेज और वर्चुअल मशीन, फ़िलहाल के लिए हम बाद में इंस्टॉलर वाला देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्चुअल वाला देख लो। लास्ट में हम लोग वीडियो में कुछ देखे, आगे चल के देखेंगे डुअल बूट कैसे होता है, तो डुअल बूट में हम करते समय ISO की फ़ाइल यूज करेंगे, उसमें देख लेंगे। ठीक है, फिर VMware आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप डाउनलोड, ये इस वाली फ़ाइल को डाउनलोड करिएगा, इस वाले को जहाँ रिकमेंड लिखा है, इस वाले फ़ाइल को 2.9 GB का है, इसको आप डाउनलोड करोगे यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। मैं इसकी भी लिंक आपको डायरेक्ट देता हूँ। ये आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ना, लिंक पे, अरे सॉरी 3264, वेट क्या हो रहा है, कॉपी लिंक, ठीक है। हाँ, इस पे लिख देता हूँ, काली ISO VM
VMware। ठीक है, ये आपकी काली की हो गई, वास्प की हो गई। देखिए ये आपका VMware हो गया। VMware इससे डाउनलोड होगा, उसका की इससे की एक्टिवेट यहाँ से होगा, की एक्टिवेट यहाँ से होगा। वास्प टॉप 10 की फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, काली को आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। का जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे वहाँ पे जो ऑटोमेटिकली इसको ऐसे आप कॉपी कॉपी करिएगा। ठीक है, किसी भी ब्राउज़र में, अपने इंटरनेट ब्राउज़र में जा कर के पेस्ट करके इंटर हिट, ये डायरेक्ट जैसे इंटर हिट करोगे देखो यहाँ डाउनलोड होने लगा, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही इसे डाउनलोड करोगे तो आपकी फ़ाइल कुछ ऐसी दिखेंगी। ये फाइल है। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हूँ तो इसको डिलीट करता हूँ। ये वाली फ़ाइल आपको कुछ ऐसी दिखेंगी, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ओपन करो, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दो, यहीं कर देता हूँ मैं। देखो आपने एक्सट्रैक्ट किया, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो आप हम वेट कर लेंगे टाइम लगने का, जितना लगे। ज़्यादा नहीं लगता है, बस दो दो में तो हो ही जाएगा। उससे पहले आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूँ। मैंने आप लोगों से बोला था ये एक चीज़ और डाउनलोड करने के लिए, कुछ लोगों ने कर लिया था, कुछ लोगों ने नहीं कर पाया था। और 1 मिनट। हाँ VMware ये रहा, वर्क स्टेशन, विंडो MS DOS, विंडो 7। ठीक है, यहाँ टाइम लग रहा है। ठीक है, तब तक बातें करते हैं ना, टाइम लग रहा है तो क्या ही है। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो। कार्तिक शर्मा पहले पार्ट होता है, ये बिजनेस अभी आ रहे हैं भाई साहब। कर रहे हो। हाँ बताओ विशाल भाई। मैं ये बोल रहा हूँ क्यों ना आज अभी जैसे कि ये हो रहा है, हम्म। तो आप लोग अपने बारे में सब लोग बताइए कि आप लोग क्या उनसे एजुकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा था, हाँ बोलो भाई। स्टार्ट नाम लो भाई, तब एक एक लोग बोलेंगे। राघव भाई आप ही से स्टार्ट करते हैं। राघव दीक्षित। सर बीटेक। बीटेक कर रहे हो, कहाँ से भाई कर रहे हो? सर एमडीयू। कौन सा ईयर है आपका? सर फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर है। आपको तो सी लैंग्वेजेस, तो सी लैंग्वेज हुआ, फिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है? सर HTML CSS पाइथन सी। वेब वेब पेन टेस्टिंग आसानी से सीख लोगे भाई। और कुछ हैकिंग में क्या क्या आती है? सर इसमें नया हूँ सर। अभी नए हो इस फील्ड में? ठीक है, थैंक यू। और ओम कुमार? सर बी। क्या आप, आपकी क्लियर अब वॉइस नहीं है, आपने क्या बोला? बीई। बीई। ठीक है, कौन सा ईयर है आपका? यस सर, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। कहाँ से हो? दिल्ली से मतलब दिल्ली से ही कॉलेज कर रहे हो? नहीं नहीं, महाराष्ट्र से है। अच्छा, महाराष्ट्र से हो। चलो भाई, वेरी गुड। काफ़ी काफ़ी दूर से हम लोगों के साथ लोग जुड़े रहे हैं, काफ़ी खुशी की बात है। और उसके बाद फिर हमारे आते हैं किनकी बारी? प्रियांशु भाई आप बताओ। हाँ जी सर। तो बीटेक सीएससी बीटेक सी एमडीयू एस से। से, मतलब साथ में ही हो आप लोग क्या दोनों? ये सर राघव क्लासमेट। राघव क्लासमेट। चलिए अच्छी बात है मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। सर नित्य भी हमारे साथ ही है। नित्या, ये वॉइस मुझे नित्या फिर वाले अपने बोलना, मेरे वॉइस सुना हुआ लग रहा है भाई। अरे मैंने पिछली क्लास में भी तो बोला था। तुम जीडीएस में थे क्या? ग्लोबल डिफेंस एकेडमी? याद नहीं, याद नहीं।
याद नहीं मुझे, वॉइस थोड़ी पहचानी पहचानी लग रही है। तुमने जीडीएस से क्लासेस की है क्या, करण सर से? हाँ, करण सर याद है मुझे। भाई तुम्हारा रियल नाम मैं बताता हूँ, आई थिंक शिवम। नहीं भाई, नहीं। नहीं। नहीं भाई नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं वॉइस से, इसलिए तुम, मतलब भाई कैसे हो सकता है? करण सर को जानते हो? हाँ, करण सर को जानता हूँ। क्लासेस ली थी उनसे। एक दो क्लासेस ली थी। ग्लोबल डिफेंस एकेडमी। हाँ। साइबर सिक्योरिटी के बारे में कितना जानते हो? मैंने तो कर रखा, लिनक्स कर रखा मैंने। उसमें बग शूट वगैरह कर रखा। लक्ष्य को जानते हो? नहीं, लक्ष्य भाई को नहीं जानता। मैं ध्रुव को जानता हूँ। ध्रुव को जानते हो? हाँ। अच्छा, ये एनोनिमस वाले ग्रुप जो हमारी टेलीग्राम पे बनी है, तुम उस पे भी हो ना? हाँ, उस पे भी हूँ। रात में हम लोग की जब क्लासेस चलती थी कभी कभी, तो तुम उसमें आते थे। हाँ, कभी कभी आता था। भाई मैं बोलूँ तो मैं भी तुम्हें पहचान रहा हूँ, मैंने वॉइस सुनते ही तेरे भाई पहचान लिया। कितना तुम्हें पहले हुई थी, हम लोगों से होता था। मतलब देख लो भाई, ये हाँ भी भाई। एक, अब विशाल देख लो, ये भी एक हैकर ही है, कितनी चुपचाप से शांति से बैठ करके क्लासेस करता था हम लोगों का। ना भाई, इतना प्रोफेशनल नहीं है ना। अरे प्रोफेशनल नहीं हो फिर भी तो हो तो। हम्म। थोड़ा बहुत ही आता है। अरे भाई, हर हैकर यही बोलता है मेरे को, थोड़ा बहुत ही आता है। ठीक है, और एरर को जानते हो? जैसे हमारे बीच एरर भैया बैठे हैं। वही एरर को जानते हो? हाँ, एरर भाई को भी जानता हूँ थोड़ा। पर्सनली नहीं जानता, लेकिन वैसे तो जानता हूँ, क्लास वगैरह। हम्म। ये क्या हमारे बीच बैठे हुए हैं। ठीक है। और प्रियांशु भाई ने तो बता ही दी, राघव भाई ने बता ही दी। अब बचा ही कौन? मोहम्मद दान, कार्तिक शर्मा, एरर। ठीक है, बिजनेस, ये भाई कौन है बिजनेस? बिजनेस भाई यार, रियल नाम से आया करो, ऐसे बिजनेस बिजनेस बोलने में अच्छा नहीं लगता। भाई बोल लो यार, बिजनेस भाई। सॉरी सर, नो माइक पीसी में है, ओह सॉरी, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये देखिए, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर हमारी फ़ाइल आई है। हम अपने वर्चुअल मशीन को ओपन किए। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, वर्चुअल मशीन को डायरेक्ट ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने वही फाइल जाके सिलेक्ट करनी है, डाउनलोड में जाना है, काली में। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ से क्लोज कर दूँ। ठीक है, काली VMware में गए, यहाँ पे एक देखो आपको फाइल ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए आ रही है, टाइप में देखोगे तो VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन करके फाइल आ रही है। ठीक है, 3 KB जो भी है उसका, वो डाटा साइज से क्या मतलब, ओपन करोगे, देखो आपने ओपन किया, ये आपकी डायरेक्टली खुल के आ गई। आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डायरेक्टली खुल गया। अब यहाँ से रन, अब यहाँ एडिट में जाओ। अब आप अपने कितना रैम, अपने लैपटॉप को कितना रैम देना चाहते हो, अगर आपका कंप्यूटर 8 GB का है, ठीक है, तो आप कम से कम 4 GB दीजिए, कम से कम 4 GB तो दीजिए ही। ठीक है, और स्पेस आपका हार्ड डिस्क 80 GB ऑलरेडी ले रहा है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो और भी यहाँ पे जा कर के बढ़ा सकते हो। मेमोरी में आपका 4 GB, ठीक है। प्रोसेसर आपका ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा, इसमें आपको नेटवर्क अडेप्टर में छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जो कंप्यूटर में यूज करोगे ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली ले लेगा। USB, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जितनी बार USB लगाओगे आपसे पूछेगा। साउंड कार्ड, ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे इसके बाद कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको रैम में ही बढ़ा दो, मेमोरी थोड़ी सी इसको जैसे अपने हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ठीक है, इसके बाद पावर ऑन कर दो। पावर ऑन किया, हिट एंटर।
देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्निंग कुछ आ रही है, ठीक है ऑन तो हो गया। देखो ऑन हो रहा है भाई, हो जाएगा। देखो ऑन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ऑन करोगे तो उसका यूज़र आईडी होगा काली, पासवर्ड काली। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बाद में आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो सब आपके आगे क्लासेस में बताई जाएंगी। देखो काली, अब इसको अब यहाँ पे आ गया। अब तुम्हें फाइल में जाना है, न्यू मशीन ऐड करना है, क्या करना है, ये सारी इतने यहाँ पे दी गई है। कोई वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बन चुका है तो उसे ओपन करना है, स्कैन करना है, कॉन्फ़िगर करना है, क्लोज करना है। क्लोज करना है कंट्रोल डब्ल्यू करो, तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। एडिट में जाओ, जो भी तुम यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो कर सकते हो। VMware, अब इसको फुल स्क्रीन में करना है, यूनिटी करना है, कंसोल व्यू करना है, किस एक कौनसिल अकाउंट। देखो मैं करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन किया, देखो पूरी एज इट इज़ जैसे कि ऐसी आ गई हमारी, बिल्कुल फुल स्क्रीन आ गई। ठीक है, यहाँ से चलो फुल स्क्रीन पे अभी हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ये तुम्हारा इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ डेस्कटॉप मोड 1 2 3 4 5 ये मोड है हमारे, मतलब डेस्कटॉप का। मान लो हमने यहाँ पे टर्मिनल खोल के कुछ काम कर रहे हैं और टॉप करके मैंने ओपन किया। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ यहाँ पे चल रहा है और तुम इसको दूसरे डेस्कटॉप में देखना चाहते हो। देखो वो वहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया था, ये चीज़ या यहाँ मैंने वहाँ पे क्या चलाया था, टॉप चलाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं चला देता हूँ apt अपडेट। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे sudo su का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इसे रूट परमिशन देता है। ठीक है, रूट परमिशन वगैरह कैसे लेते हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। sudo सॉरी apt अपडेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने apt अपडेट कमांड चलाई और यहाँ पे देखो दो स्क्रीन, एक लैपटॉप में दो स्क्रीन यूज़र। अब एक स्क्रीन पे मेरी ये चीज़ चल रही है कि हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरे स्क्रीन पे ये अपडेट वाला ऐसे 3 4 और हैं जिसमें हम और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं इसको अभी अपडेट होने देता हूँ। ठीक है, जब भी आप पहली बार करोगे तो आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप में जा कर के कुछ सेटिंग कर लेना आराम से। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। पहले डेस्कटॉप पे चलता हूँ, टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ठीक है, टर्मिनल को ओपन किया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कमांड sudo su। सूडो एस का मतलब होगा सूडो तुम्हारा एस का डायरेक्टली मतलब स्विच यूजर। आप एक यूजर हो, ठीक है, उसको रूट परमिशन दे रहे हो कि वो कुछ भी एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, कैसे होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं कल। ठीक है, अब बस इतना समझ लो क्योंकि आज आप करोगे इसलिए आपको। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड में आपको कुछ नहीं, बस काली लिख देना, प्रेस एंटर। ये देखो सारी चीज़ें खुल के आ गई। अब ये चीज़ सारा वो क्लोज हो गया। उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली कमांड चलाना है apt गेट अपडेट। इतना करना, इंटर हिट कर देना। ये मैं ऑलरेडी एक बार apt गेट अपडेट का कमांड ऑलरेडी चला रहा था इस वाले में। देखो आप लोगों ने अगर नोटिस किया था तो देखिए, इसलिए अपडेट हो चुका था ये, इसलिए यहाँ पे दोबारा अपडेट नहीं हुआ। लेकिन आपके केस में ये बहुत सी चीज़ें ऐसे होकर के अपडेट करेगा। सेम चीज़ कमांड मैंने फिर लिखी और मैंने अपग्रेड लिख दिया, प्रेस एंटर। देखो मैंने एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे पूछ रहा है 19 MB ये लेगा, मैंने यस एंटर किया, प्रेस एंटर। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ आप लोग हो तो ना यहाँ पे, ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ सबको। सॉरी सर, माइक सबको वॉइस तो क्लियर आ रही है ना मेरी, समझ में आ रहा है ना। कल किसका फंक्शन लिया है होता है, थोड़ा डिफाइन करिए हाँ जरा। भाई वॉइस आ रहा है। ठीक ठीक, ओके। तो आप लोगों को ये चीज़ सॉरी मैंने अपनी विंडो का ओपन कर दिया, विंडो 10। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपडेट देखिए, यहाँ 9% हुआ है फ़िलहाल में, मैं इसे होने देता हूँ। 10% हुआ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी पैकेज जितने भी काली लिनक्स के पैकेज हैं
ये सारा का सारा वो करेगा, ठीक है, अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा। और तो वो चीज़ हम होने देते हैं। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी लैब हमें दूसरी चीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए। वो चीज़ क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, वेट। मैंने अभी इसको अपने दूसरे लैपटॉप में से भर लिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी डाउनलोड करूं। और डाउनलोड मैं बता दूंगा आपसे कि डाउनलोड कैसे होगा, बट मेरे दूसरे लैपटॉप में था इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ गया। हाँ, मेटास्प्लॉइट, ठीक है। कुछ लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, वेरी गुड। मैंने डे 1 की वीडियो में बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। कुछ लोगों ने कर भी लिया था, और फ़िलहाल मैं खुद अभी भी बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाना, इसमें सर्च करना मेटा। 1 मिनट रुक जाओ, शायद मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा है, अर्जेंट कॉल है। ठीक है, वो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ सर्च करना है मेटा। इस 1 मिनट, मेगा क्या सर्च हो रहा है भाई। एक्चुअली मैं ना अभी आप देखो तो मैं अपने लैपटॉप में कितना चीज़ एक साथ परफॉर्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा था। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एक वो हो रहा था, और कॉपी हो रहा था, तो उसने कॉपी कर किया। आप ये क्या चल रहा है भाई। मैं VMware में जाता हूँ थोड़ा सा पहले। अपने 2-3 मशीन एक साथ चल रही है मेरी, तो इस मशीन को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं चलूँ, क्योंकि 2-3 मशीन एक साथ चल रही हैं तो इसलिए शट डाउन। ठीक है, मैंने अपने इसको शट डाउन कर दिया। बस काली अपडेट में चल रहा, काली फ़िलहाल के लिए चल रहा है, ठीक है। ये आपका विंडो 10 क्लोज हो गया, विंडो 11, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अपडेट भी आई थिंक हो गया होगा, 62% हो गया है, ठीक है। अपग्रेड 62% हो गया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2 डाउनलोड, बस ऐसे करना। ये पहली लिंक आ रही है, आपको मिलेगी पहली लिंक। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बस आप इस पर क्लिक कर दो। क्या क्या शॉर्टली स्टार्ट कर दिया ये डाउनलोड करना, अभी देखना यहाँ डाउनलोड होने लगेगा। हो जा, हाँ देखो यहाँ पे चीज़ होने लगी, बट मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। बट आपको मैं लिंक दे देता हूँ कि आप इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको वो चीज़ें डाउनलोड हो जाए। मैं इसका लिख देता हूँ नाम, मेटा एक्सप्लॉइटेबल, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी मतलब चीज़ें हैं। डे 4, ये सॉरी, डे 4 लाइनक्स, छोटे डे 4। ये इतना करने के बाद आपको ये चीज़ डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। मैं इस मशीन को अपने फ़िलहाल के लिए, अभी ये हो रहा है, तो मैं अब बस जैसे आपने काली को किया वैसे ही आपको मेटा एक्सप्लॉइटेबल टूल को भी करना है। अब देखिए मैंने जैसे आप डाउनलोड करोगे ना, तो ये वाली फ़ाइल आपको दिख रही है, ऐसी सेम चीज़ खुल के आएगी। मैं इसको डिलीट कर, इस वाले को डिलीट कर दूँ। ये वाली फ़ाइल ऐसे डाउनलोड करी। अब कुछ नहीं करना, जैसे आपने उसको इस वाले फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, वैसे इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लो। ओपन विथ WinRR एक्सट्रैक्ट टू, ओके। देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं हो जाएगा जल्दी, क्योंकि 700 कुछ MB का ही मेटा एक्सप्लॉइटेबल टूल होता है, और काली लगभग 3 GB तक का होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा वो टाइम लगता है। हो गया, बहुत जल्दी हो गया भाई। देखो हो गया, क्लोज मैंने किया, ठीक है। ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल टूल आ गया, वो आ गया। देखो यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली यहाँ से, देखो सबसे अच्छा इस सब में टाइप देखो, पहला VMware है, VMware डिस्क है, पहला क्या है थोड़ा, अरे भाई भाई भाई
ठीक है, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए मेरा अपडेट हो चुका है, तो मैं अपने काली को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे VMware यूज़ करना है। सॉरी, शटडाउन का तो ऑप्शन नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, अभी ये हो रहा है। ठीक है, अभी ये हो रहा है, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे रहने देता हूँ, उसको बगल में ओपन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन को क्लोज कर दूंगा तो काम हो जाएगा। बगल में आया, ठीक है। अब यहाँ से सेम चीज़ मैंने अगर होम पे जाऊँ, ऐसे ही आपको दिखेगा, फिर वहाँ वर्चुअल मशीन को ओपन करना। अब आपने जहाँ भी उस फाइल को डाउनलोड किया था, मैं तो ऑलरेडी ISO फाइल नाम से एक फ़ाइल बना के उसमें सेव करके रखा हूँ, मेटा एक्सप्लॉइटेबल। उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये वाली फ़ाइल आपको मेटा एक्सप्लॉइटेबल ऐसे ही दिखेगी। तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड फिर इंटर ओपन। ठीक है, आपने जैसे ओपन किया आप देखोगे मेटा एक्सप्लॉइटेबल टूल आपकी आ गई। आप इसको कुछ नहीं, इस पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेता है उसको जो चाहिए। आई कॉपीज़ कर देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र ID पासवर्ड होता है MSF कंसोल, MSF एडमिन नहीं है, MSF एडमिन आई थिंक होता है क्या, मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मैं देख लूँगा, गूगल पर को देख लेता हूँ। देखो, कुछ भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अब यूट्यूब पर तुरंत जाओ, वहाँ से देख लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। देखो, मैंने तो सिर्फ यूज़र ID पासवर्ड डिफ़ॉल्ट लिखा था, ऑटोमेटिकली दे दिया। देखो क्या मिलता है, MSF एडमिन है, देखो MSF एडमिन, ये चीज़ यहाँ पे मैं अभी देखोगे तो मांगेगा। ठीक है, मैंने मेटा एक्सप्लॉइटेबल, देखो यहाँ पे मांग रहा है, हम सर्च कर दें MSF एडमिन, प्रेस इंटर, MSF एडमिन, इंटर। देखो, इनकरेक्ट लॉगिन अटैम्प्ट नहीं हुआ, कुछ गलती हुआ था। MSF एडमिन, ठीक है, पासवर्ड MSF ADMIN। क्या हो रहा है? ठीक है, कुछ तो गलती हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? अच्छा, सर MFF है, एफ है ASF ये, नहीं ठीक ठीक है। ठीक ठीक, समझ गया। MSA, ओ सॉरी, क्या चल रहा है यहाँ? इंटर अभी एक बार हिट करने दो, 1 मिनट, इसमें तो मैंने किया ही नहीं था अभी। देखो, MSFADMIN, आई थिंक यही है ना? यस सर। हाँ, अभी क्या लिखा था भाई? MSFADMIN, MSF एडमिन, ओ सॉरी, MSA, भाई मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, हो गया, लॉगिन हो गया था, ठीक है। ये चीज़ हमारा लॉगिन हो, Ctrl L से सारी स्क्रीन क्लियर हुई। अब देखो, ये चीज़ मेरा लॉगिन हो गया है। IF कॉन्फ़िग लिखोगे तो हमें इसकी IP दिखेगी। ये देखो, ये तुम्हें IP यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाली IP 192.168.198.133, ठीक है। IP एड्रेस ये हमें दिख रहा होगा। अगर आप लोग, मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ कुछ टूल्स ऐसा है नहीं, पेन है नहीं जो मैं इसे मार करके दिखा सकूँ, बट यहाँ पर मेरा जहाँ पर कर्सर दिख रहा है आपको दिख रहा होगा 192.168.198.133, ठीक है। ये मेरा इस मशीन की IP है। इस मशीन में बहुत सारी कमियां हैं, एक एक कमी को हम लोग फाइंड करेंगे और उस पर अटैक करेंगे, और सेम चीज़ हम वेबसाइट पे ट्राई करेंगे, लाइव वेबसाइट पे करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, सॉरी यार, क्या मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट हो गया, चलो मैं यहाँ से ही पावर ऑफ कर देता हूँ, शट डाउन। मेटा एक्सप्लॉइटेबल, ये तो मैं वो कर दिया। काली को तो मैंने, काली अभी भी देखो उसमें टाइम लग रहा है, काली भी पहले उसमें टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो जाएगा फ़िलहाल के लिए।
अब अभी तक बताओ, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई करने के लिए, ये सब सब चीज़ें तुम लोग को समझ में आई है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। काई लिनक्स बहुत से लोग ऐसे थे जिनको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? सूरज, सूरज सूरज आप हो एक क्लास में? सूरज, देखो भाई ये बहुत परेशान था इंस्टॉल करने के लिए, और अभी अभी क्लास में ही नहीं आया, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। फिर आके रात भी बहुत चीज़ हो गई है। अब आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि आप लोग एक बात बताइए, क्लासेस की टाइमिंग क्या रखी जाए? सब लोग बताइए, जितने भी यहाँ पर हो वो सब लोग बताओ। 7 से 9, ठीक है। कार्तिक का कहना है 7 से 9। और कोई भाई, और किसी को कुछ कहना हो तो बताओ। बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। 9 से 11, ठीक है। 9 इज़ द बेस्ट मे बी। ओके, और बताओ भाई। 9, भाई 7 to 9। 7 to 9। ठीक है, किसी को और को कुछ कहें? बताओ भाई, बताओ भाई बताओ। आपका VMware अलग दिख रहा है, मेरा VMware अलग है, क्यों भाई? देखो VMware 70 और VMware 50 भी होता है उसमें भी, बट तुम्हारा काम ये करता है। हाँ भाई हो रहा है, 17 वर्क स्टेशन है मेरा। हाँ, वर्क स्टेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। काम चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यार आप ठीक। लोग इतने लोग हो, मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोल रहा हूँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए दिस डैट। आप लोग मैंने अच्छा आप लोग खुद बताए, आप आज तक मैंने कभी आप लोगों से कुछ मांगा है? हम्म? नहीं भाई। हमेशा तो वैसे ही कर रहा हूँ। कुछ मत करो यार, कम से कम एटलीस्ट चैनल को तो प्रमोट करो। इतना तो कर ही सकते हो भाई। हम्म, आप कुछ मत करो, आप लोग को वीडियोस मिल रहे हैं, आप लोग खुद जाओ, कमेंट करो, स्टेटस लगाओ। जिनको भी आना रहेगा, जिनको भी सीखना रहेगा, वो खुद तुम्हें मैसेज करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको बस उनको ग्रुप में ज्वाइन करा देना है, बात ख़त्म। उसके बाद बोल देना क्लास अटेंड करना है, क्लास अटेंड करो, ठीक है। आपको वीडियो वहाँ पे चैनल की लिंक मिली है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जाओ, शेयर करो, और कुछ ज़रूरत नहीं है। सर कोई पोस्ट हो बनाया हुआ तो भेज देना, प्रमोट कर देंगे। हाँ एरर भाई, ज़रूर ऑफकोर्स। बना है नहीं बना है डजन मैटर, मैं आपके लिए स्पेशली बना के भेजूँगा, ठीक। ठीक है, अरे कोई नहीं, बना दूंगा। एरर भाई यार थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, कभी बोल भी लिया करो। आई नो कि एनोनिमस रहना ज़रूरी है, अब नित्या जैसा थोड़ी ना हो तुम भी कि मैं पहचान नहीं पाऊँगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? फेक आईडी, भाई की बेइज्जती मत करो। लड़की बनने का शौक है। भाई ठीक है, मैं अब किसी को डाउट तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, क्योंकि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, आप लोग को भेज दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है।